अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी फिरनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये तकरीबन ईद के दिनों में हर किसी के घर में बनती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी ताकि आप भी ईद पे बना सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए हैं और इसको पानी में डाल के मैं अच्छे तरीके से धो रही हूँ। 3 से 4 दफ़ा आपने अच्छे से धोना है ताकि पानी जो है ना, जो मट्टी नज़र आ रही है आपको, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए पानी। तो देखिए, जब मैंने 5वीं दफ़ा इसमें पानी डाला तो पानी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। बस अब आपने इसमें पानी डाल के 30 मिनट के लिए कवर करके चावलों को साइड पर रखना है। अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हमने एक बड़े साइज़ की पतीली लेनी है। इसके अंदर 1.5 किलो दूध डालना है और इस दूध को आपने एक उबाल आने देना है, यानी कि आपने इसे एक बॉयल लाना है, हाई फ्लेम पर उबालना है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ रहा है, साथ साथ मैं आपको चावलों का भी तरीका बता देती हूँ। चावलों को 30 मिनट हो गए हैं, हमने भिगो के रखे थे। अब इसके अंदर 3/4 कप ग्लास ऐड होगा पानी का। और अब एक ग्राइंडर का जग लिया है मैंने, इसके अंदर पानी और चावल दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा सा मतलब 2 मिनट के लिए इसे ग्राइंड करना है आपने। तो 2 मिनट बाद मैं ले आई हूँ, यहाँ पे आपके सामने दिखा रही हूँ आपको कि बहुत बारीक आपने पेस्ट नहीं बनानी, आपने ज़रा इसे दरदरा सा रखना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारा जो दूध था उसमें भी एक उबाल आ गया है। इसके अंदर 5 से 6 इलायची जाएंगी, इलायची के दाने ऐड होंगे। अगर इलायची नहीं है तो इलायची पाउडर डाल लें, ½ टी स्पून, और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जो हमने चावलों का मिक्सचर बनाया था ना, वो ऐड करेंगे और चम्मच हिलाना आपने बंद नहीं करना। अगर आप चावलों का मिक्सचर डायरेक्ट डाल देंगे और चम्मच नहीं हिलाएंगे तो जो है ना, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब चम्मच हिलाते हुए आपने इसे दरमियानी आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो 10 से 12 मिनट मैंने इसे पकाया है। आपके सामने कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ना, फिरनी ज़रा गाढ़ी सी हो गई है। इस तरह की हो जाए तब आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद है आप वो डालें। मैंने बस किशमिश डाली है और हमें इतना नारियल वगैरह नहीं पसंद, सादी खीर हम पसंद करते हैं। जब इस तरीके से आपने ड्राई फ्रूट डाल दिए तो चीनी जाएगी 1 कप और 1/4 कप, यानी कि 1 कप और 1/4 कप। ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट है इस फिरनी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप बहुत कम डालेंगे वो भी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा डालेंगे वो भी अच्छी नहीं लगेगी। बस अब आपने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए बस आप इतने पकाएं और ये ज़बरदस्त सी फिरनी हमारी तैयार हो जाएगी। मैंने इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। आपके सामने है फिरनी, देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है ना, और इस पॉइंट पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आप लोग भी खुद मुझे आके कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको रेसिपी मेरी कितनी ज़्यादा पसंद आई और आप लोगों की फैमिली को एक कितनी पसंद आई। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। मर्ज़ी है, नहीं है तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैंने डाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपकी कोई MB नहीं लगेगी। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मुझे आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा है रिदास किचन 10, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा साइड पे। तो ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। इससे आप लोग एक बड़ा बोल भी खीर का तैयार कर सकते हैं। मैंने एक दरमियाने साइज़ का बोल बनाया और एक छोटा बोल बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कर लें। अल्लाह हाफिज़।